ऑल द डियर स्टूडेंट, योर ग्रांड वेलकम। सो स्टूडेंट, अगर आप ये यूनिट स्टडी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नोटबुक ओपन करें जिसमें कुछ पॉइंट नोट्स करने हैं ताकि आप वो सारे पॉइंट्स रिमेंबर रख सकें और एग्जाम में उसको यहाँ पे आप अपने तौर पे लिख सकें, यानी अपनी सेल्फ नोट्स क्रिएट करते हुए। आज का हमारा यूनिट 11th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट केमिस्ट्री से यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आज ये वीडियो है, जो कि एग्ज़ाम नीट, JEE, MSCT, NCERT और बोर्ड इस एग्ज़ाम्स के सिलेबस में है। मतलब इस यूनिट के ऊपर इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस तरह से नॉर्मल वे में बताने की कोशिश करूँगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपन सॉल्व एक्सरसाइज, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक देखा है, उसमें एक्सरसाइज है यूनिट फर्स्ट के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट की। तो वहाँ पे एक्सरसाइज में अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमको यहाँ यही देखना है किस तरह से। सबसे पहली बात एक ये भी ध्यान में रख लें कि हम जोकिंग एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे जो केयरफुली थोड़ा क्यूरियस होकर नोटबुक के साथ में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक एक्सरसाइज यूनिट फर्स्ट से। एक्सरसाइज के अंदर में सबसे पहले आपको यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स कुछ क्वेश्चन है ए पार्ट में। तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर वाट एवर द सोर्स ऑलवेज कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.1% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। प्योर वाटर जो है किसी भी सोर्स से आया हो, नल से, नदी से, समुद्र से, उसका एक जनरल फार्मूला आपको पता है H2O। अब H2O उसका फार्मूला है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही एलिमेंट्स हैं। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परसेंट में काउंट करें, मतलब 100 में से अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.1 है तो जो बच जाएगा वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन। तो आंसर क्या है, 88.9। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि 11.1 हाइड्रोजन है परसेंटेज मास के हिसाब से, ऑक्सीजन फिल इन द ब्लैंक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन वापस से आप देख सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है 88.9, 18, C 80, और इसका आंसर जो होगा आपको पता है 88.9। मतलब परसेंटेज के मास के हिसाब से अगर देखें तो 88.9% ऑक्सीजन होगा और 11.1 ये परसेंटेज हाइड्रोजन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टॉपिक से बी करके दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 4 कंपाउंड है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो आपको मैं उस बुक के अंदर जो दिया हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल ये है स्टूडेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आप ओपन बुक करते हैं तो 1.4.3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया है आपकी बुक के अंदर, और उसमें यहाँ पे बताया कि इसको डेल्टन ने प्रपोज किया 1803 के अंदर। मैंने इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पिछले वीडियोस के अंदर, अगर आप अब देखना चाहेंगे तो यहाँ पर दिया है कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्चुअली इसको पढ़कर नहीं बताता हूँ, आप खुद पढ़ लेंगे। तो अगर यहाँ पे ए और बी कंबाइन होंगे तो यहाँ पर अगर वो 2 एलिमेंट कंबाइन होकर पहले एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई एक, फिर बाद में वापस से वही दोनों रिएक्ट करके कोई दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहले वाले और दूसरे वाले प्रोडक्ट में जो रेशियो होगा एलिमेंट का किसी एक, वो डिफरेंट होगा। उसको समझने के लिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। ये एग्जांपल यहाँ पे H2O2 की लेते हैं। अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो प्रोड्यूस करता है वाटर। इसी तरह से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो बनाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पहले वाले में अगर देखेंगे तो 1 ऑक्सीजन, दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे दोनों रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीजन का रेशो कैसा है, डिफरेंट। तो ये रेशो को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वो 2 कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और वो 2 कंपाउंड के अंदर कोई एक एलिमेंट का रेशो क्या होगा, एक प्रोपोर्शन में होगा। ऐसा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो करता है, यानी 2 एलिमेंट, वही दोनों एलिमेंट 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन पूछा है कि नीचे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता। इसकी हमारे पास में बहुत सारी एग्जांपल भी दी हुई है। तो हम चारों में से एक को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो जो यहाँ पर अभी स्क्रीन में हमारे जो तो चारों ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, ये देखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे तो पहला बनाएंगे, कार्बन दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे तो दूसरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीसरा। लेकिन यहाँ पे जो डी है इसमें 3 टाइप के एलिमेंट आ गए, तो ये जो डी है ये डी इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया है थर्ड, which of the following temperature will read the same value on the Celsius and Fahrenheit scale।
अब एक्चुअली यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो एक्चुअली -40 है, 400 वो मिस्टेक से हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या हो गए सेम। सो ये हमारा स्केल है जो बुक में भी दिया है कि आप यहाँ पर सबसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नीचे दो स्केल को देखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखें तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना होता है 32। इसी तरीके से अगर आप नीचे आए 20 यहाँ पे सेल्सियस ले तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 0। इसी तरह से और भी नीचे आएंगे, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वहाँ पर फ़ारेनहाइट होता है माइनस। इस तरीके से और नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर एक और चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर देखें आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, तो यहाँ पे -40 और इधर डिग्री सेल्सियस में भी देखेंगे तो -40, तो यहाँ पे -40 जो है तो इसका आंसर है। तो ये ऑप्शन ए है। एक्चुअली यहाँ -400 हो गया, वो 400 नहीं 40 है, तो इसका आंसर क्या आएगा -40। इस तरीके से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, तो थोड़ा स्लोली आप नोट करते जाएं, आपके बुक में भी इसी तरीके से यहाँ पर जो है तो 4 क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। एक्चुअली यहाँ पर जो है तो ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन है इसका बी, एम्पियर एक्चुअली वो। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक काम करें, सबसे पहले आप बुक ओपन करें और उसमें ये क्लिक भी करते जाएं कि ये ऑप्शन इसका राइट है ऐसे, और फिर बाद में उसको एक नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। In the reaction N2 react with 3 mole of H2, it gives 2 mole of NH3. The ratio by volume of N2H2 and ammonia is 1:3 3:2. This is illustrate the law of। ये रिएक्शन में जो दिया हुआ है ये कौन से लॉ को इलुस्ट्रेट करती है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा है पिछले यूनिट पिछले टॉपिक के अंदर, जब गैसेस रिएक्ट करता है गैसेस से ही, यानी दो गैसेस रिएक्ट करते हैं तो गैसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और गैसेस रिएक्ट कर कर गैसेस प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट गैस के बीच में एक रेशो होता है। इसी तरह से ये जो लॉ है ये गैसेस वॉल्यूम के लिए है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर हमारे इसका आंसर डी, गैसियस वॉल्यूम। तो पहला ऑप्शन दिया था डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेकंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, थर्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन और डी गैसियस वॉल्यूम। तो ये जो रिएक्शन है ये इलस्ट्रेट करती है गैसेस वॉल्यूम लॉ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी के ताल्लुक से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज में और वो क्वेश्चन है एफ नाम से, और वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको बहुत केयरफुली इसको कॉन्सेंट्रेट उसको सुनना होगा जब जाके आप आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नीचे दिए गए यहाँ पे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है, तो आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक मोलर मास एक्चुअली, तो यहाँ मोलर मास अगर देखेंगे नाइट्रोजन का तो ये एक नाइट्रोजन का 14 और दो नाइट्रोजन का अगर देखें तो 18। अगर आपने 28 ग्राम 28 ग्राम लिया तो ये होगा 1 मोल। तो एक्चुअली आप यहाँ पे 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, यानी यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर आपने इनके मोलर मास लिए तो ये 1 मोल कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने 28 ग्राम लिया तो 1 मोल होता, लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो ये 1 मोल हो जाता, क्योंकि H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है 2 ही है। 2 ग्राम लिया तो 1 मोल। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन लिया आपने तो इसको 32 ग्राम लिया तो 1 मोल होगा, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 और इसका 16 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 30, तो 30 अगर आप लेंगे तो ये क्या होगा 1 मोल। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको 30 ग्राम लेना होगा। ऐसे इस तरीके से देखेंगे तो अगर आपने 2 ग्राम ही हाइड्रोजन लिया तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 1 मोल, यानी एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे 2 ग्राम में ही एवोगाड्रोस नंबर है। अगर आपको नाइट्रोजन लेना रहा तो आपको कितना लेना होता था यहाँ पे 28 ग्राम, कार्बन ऑक्सीजन O2 के लिए 32 ग्राम और NO के लिए 30 ग्राम। तो इसलिए यहाँ पे सबसे कम मॉलिक्यूल जो होंगे सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल होंगे वो H2 के अंदर होंगे, और उसका आंसर है बी। अगर आपने H2 2 ग्राम ही लिया तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर, मतलब इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो आंसर बी ऑप्शन है इसका। सो इसी तरीके से हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इजी एक्सरसाइज से दिया हुआ है जो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, अभी यहाँ तक एफ तक तो हो चुका, इसके बाद हमारे पास एफ के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। सो हमको यहीं से देखना पड़ेगा इसको। ये है जी, एफ के बाद जी है। हाउ मेनी ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। अगर आप यहाँ पे 0.24 मोल लेंगे, सो जी क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या निकालना है
कितने ग्राम H2O 0.25 मोल में होगा। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास H2O का 18, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ वाटर यानी H2O इज 18। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 18 ग्राम लेंगे तो 1 मोल होगा। इसी को मैंने यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंट भी किया, 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम। 1 मोल 18 ग्राम, तो 9 ग्राम कितना होगा, 0.5 मोल। और यहाँ पे 0.25 मोल यानी कितना ग्राम, तो यहाँ होगा ये 4.5। तो इसका आंसर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे कि 1 मोल 18 ग्राम होता है, 0.5 मोल 9 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 0.25 मोल कितने ग्राम होगा, यहाँ पर 4.5, मतलब 1 मोल 18 ग्राम, आधा मोल 9 ग्राम और पाव मोल 4.5 ग्राम। तो यहाँ पे ये पाव मोल है। इस तरीके से इसका आंसर हमारे स्क्रीन के ऊपर में ए है, क्योंकि 0.25 मोल मतलब पाव मोल होता है और पाव मोल यानी 4.5 ग्राम H2O। इस तरीके से ये इसका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के अंदर में, और वही क्वेश्चन है H, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पर। यहाँ पे 22.4 सेंटीमीटर क्यूब यानी ml, एक्चुअली लीटर नहीं कहा, ml का है। अगर ये लीटर कहता तो 22.4 लीटर मतलब होता है मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 22.4 dm क्यूब इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, और 22.4 सेंटीमीटर क्यूब होता है 22.4 ml के। इसलिए यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे पार्टिकल की क्वांटिटी, तो यहाँ पे 22.4 लीटर के अंदर जो क्वांटिटी है वो 1 मोल है, यानी 22.4 लीटर यानी 1 मोल। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है 22.4 ml यानी सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें पार्टिकल 0.1 मोल, और 0.1 मोल में पार्टिकल हो गए 6.022 इंटू 10⁻20। तो यहाँ पे ये इसके अंदर ये फ़र्क है थोड़ा सा। अगर आपको यहाँ पे मोलार वॉल्यूम गैस बोलता लीटर कहता तो तब उसका आंसर होता 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे 0.1 मोल है, अगर वो 1 मोल होते तो इतना। इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर अपने को बहुत सारे ऑप्शन भी बोले गए हैं, ऑप्शन बताए हैं। तो उन ऑप्शन की बेस पे हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बोला कि अगर 1 मोल ये 22.4 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, तो उसका आंसर यहाँ पे आप देखेंगे ए करके लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻20। इतने उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो ये ml के लिए एक्चुअली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज में दिया हुआ। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एटम किस में होंगे, 1 ग्राम ओरो में होंगे, या 1 ग्राम सोडियम में, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्लोरीन में। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि आपको मॉलिक्यूलर मास चेक करना है। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए कि अगर आपने सबका मास इक्वल लिया और उसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम कम किस में या ज़्यादा किस में, तो आप ये सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास को देखेंगे। अगर जिसका एटॉमिक मास कम रहा और वो सब बराबर लिए गए तो वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उनकी होगी। तो यहाँ पर लिथियम, इसकी यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ एटम जो होंगे लिथियम के सबसे ज़्यादा होंगे 1 ग्राम में। 1 ग्राम सोडियम लिए तो इसमें नंबर ऑफ एटम कम होंगे क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है और मास यहाँ पर 1 ग्राम ही लेना है, सबका 1-1 ग्राम लेना है। तो जितने यहाँ पे छोटे साइज़ वाले लेंगे उनके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो लिथियम इसका आंसर है। इस तरीके से यहाँ पे बोला कि कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आइटम किसमें, तो वो लिथियम में। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है हमारे को, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लिखना है आपको इसका। तो पहला क्वेश्चन दिया है स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोगैड्रोस लॉ। आपको एवोगैड्रोस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपने गैसेज सेम ली, उसका टेम्परेचर प्रेशर, या अलग अलग गैसेस ली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनका टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम रहा तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होगी। ये स्टेटमेंट है। ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है एवोगैड्रो ने प्रपोज किया, इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखेंगे आप, और यहाँ पे बताएंगे इफ़ वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोजन गैस 100 ml ली तो इसमें जितने पार्टिकल होंगे, वाटर अगर 100 ml है तो उसमें भी उतने ही पार्टिकल होंगे, लेकिन दोनों कौन सी कंडीशन, गैसेस कंडीशन में उनका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। तो ये एक यहाँ पर एवोगैड्रोस लॉ है। यहाँ पर अगर इक्वल गैसेस, तो इस तरीके से आप एग्जांपल देकर उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, अपने
नोट्स के तौर पे या इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे जो है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल और भी स्क्रीन के ऊपर बताई है, और ये एग्जांपल है, ये हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और मीथेन। अगर आपने ये सब इक्वल वॉल्यूम में लिया, 22.4 लीटर लिया, तीनों भी गैसेस, तो उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अगर सेम रखा, टेम्परेचर भी सेम रखा, यहाँ पर मास अलग अलग होंगे एक्चुअली, लेकिन उनके अंदर में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर अगर सेम रहे तो गैसेस, डिफरेंट गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एग्जांपल इसी के लिए बताया हुआ है। तो ये है एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 20 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिफाइड ऑफ कार्बन। 12 यूनिफाइड कार्बन और 12 ग्राम कार्बन बोले तो क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये कंसेप्ट मोलर मास से रिलेटेड है। इसका आंसर इस तरीके से निकालेंगे। अगर आप एक कार्बन का मास देखेंगे तो 1.9926 इंटू 10⁻23 होता है, और अगर 12 यूनिफाइड देखेंगे तो ये इतने मास के बराबर होता है। यानी एक कार्बन का मास ग्राम में इतना और यूनिफाइड में इतना, यानी 12 यूनिफाइड यानी एक कार्बन। अगर आपने यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पर एक कार्बन के मास को मल्टीप्लाई किया गया तो वो होता है 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम यानी एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल, और 12 यूनिफाइड यानी एक कार्बन, और 12 ग्राम यानी यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻, तो यहाँ पे बताया 12 यूनिफाइड इज इक्वल टू 1 कार्बन। ये एग्जांपल मैंने और भी इसको एलेबरेट किया। और 20 ग्राम इज इक्वल टू 6.00022 इंटू 10⁻23 कार्बन, यानी इतना फर्क है। तो 12 यूनिफाइड यानी एक कार्बन और 12 ग्राम यानी इतने। 12 ग्राम यानी ये मोलार कार्बन, एक मोलार कार्बन, और 12 यूनिफाइड यानी सिंगल कार्बन, और मोलार यानी यहाँ पे एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वेट। हाइड्रोजन का यहाँ पे अगर आप ग्राम में मास देखेंगे तो ये उसका ग्राम में मास है एक हाइड्रोजन का, कितना 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये उसका आंसर है। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। तो ये है सी, जो कि एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी तरीके से क्वेश्चन डी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यूनिफाइड में आपको इनके क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, अमोनिया, एसिटिक एसिड और इथेनॉल का। तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन, अगर अमोनिया का निकालना है तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी और हाइड्रोजन की क्वांटिटी, यहाँ पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी को उसके मास से मल्टीप्लाई करके, हाइड्रोजन के मास को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दोनों का एडिशन करना है। इस तरीके से यहाँ पे उसको बताया हुआ है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, उसका मास 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पे 3, उसका मास 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, और दोनों का क्या करेंगे, एडिशन, ये होता है 17। इसी तरीके से एसिडिक एसिड में 3 एलिमेंट्स हैं, पहला हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहले यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी और उसका मास मल्टीप्लाई किया गया, फिर हाइड्रोजन का क्वांटिटी और मास, फिर उसी तरीके से ऑक्सीजन की क्वांटिटी और मास। इस तरीके से इसका टोटल समेशन करेंगे तो आएगा मास 60। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल हमारे पास दिया है इथेनॉल का। इथेनॉल में अगर कार्बन की क्वांटिटी 2, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 6 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन की क्वांटिटी 2 उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के मास को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के मास को उसकी क्वांटिटी से, और तीनों का क्या करेंगे, एडिशन। इस तरीके से यहाँ पे इसका मास होगा 46। तो ये क्या है, इसके मॉलिक्यूलर मास, किसके, यहाँ पर अमोनिया, एसिडिक एसिड और इथेनॉल के। तो जनरली ये मेथड होता है कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास मींस दैट द टोटल एलिमेंट का आप क्या करेंगे, समेशन करेंगे उनके मास के यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के साथ में। इस तरीके से ये निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टिकल आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने बार बार इसको सॉल्व भी किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल में पार्टिकल की क्वांटिटी एवोगैड्रोस नंबर होती है। तो इसका 1 मोल पार्टिकल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो ये इसका बहुत सिंपल आंसर है, जो ई करके हमको क्वेश्चन दिया हुआ था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को इसी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ई के बाद में यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एफ करके दिया हुआ है, उसमें हम यहाँ पे समझते हैं क्या क्वेश्चन है, पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस काय में मेजर करते हैं, तो आपको 7 फंडामेंटल यूनिट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सबसे पहले यहाँ पर दिया है मोल में काउंट करते हैं। तो ये इस फंडामेंटल यूनिट्स में चार्ट में आपने पढ़ा भी है इसको पिछली बार में। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे जो है तो लेंथ डिस्टेंस के लिए मीटर, अलग अलग यूनिट है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी एक मोल गैस कितना वॉल्यूम रखती है एसटीपी टेम्परेचर पे। तो इसका आंसर है 22.4 लीटर वॉल्यूम इज 1 मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो 22.4 लीटर। अगर आपने किसी गैस को लिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, किसी भी गैस को लिया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो 1 मोलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये एंटोनियो लोइजर, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट रेफर्ड किया जाता था 1743 टू 1794 के बीच में, और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। ये सारा इंग्लिश में वही मैटर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा। तो उसने एक बार फॉस्फोरस को क्या किया, कंबस्ट किया, और ये देखा कि जो फॉस्फोरस का वेट था वो बढ़ चुका, अब उतना ही बढ़ा जितना वेट यहाँ पे ऑक्सीजन का एयर से लॉस्ट हुआ। मतलब यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मास क्या होता है, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसने कहा जब भी केमिकल रिएक्शन किसी क्लोज कंटेनर में भी किया जाए तो वो जो रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटोनियो लोइजर विच रेफर्ड एज ए मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है कि लास्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन 2 का अगर देखेंगे एक्सरसाइज के, तो ये लास्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपने भी यहाँ पर पढ़ा था H2O2 का एग्जांपल कि अगर दो एलिमेंट रिएक्ट होंगे और वो दो कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उन कंपाउंड के अंदर एक किसी एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये उसी का स्टेटमेंट है, टू एलिमेंट A and B फॉर्म more than one compound, the masses of element B that combine with given mass of A are always in the ratio of स्मॉल होल नंबर। तो मैंने एग्जांपल भी बताई थी, H2 रिएक्ट विद O, O2 इट गिव्स H2O, और दूसरी रिएक्शन में H2 रिएक्ट विद O2 इट गिव्स H2O2। तो ये ऐसी दो रिएक्शन थी, अपन ने पढ़ा था। तो पहली वाली रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो पहले है उसका मास अगर आप देखेंगे तो वो 16, एक ही ऑक्सीजन है, दूसरे इसमें दो ऑक्सीजन है, एक का मास 16, तो दूसरी रिएक्शन में उसी ऑक्सीजन का मास 12। तो इस तरीके से एग्जांपल के जरिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें रेशियो ऑक्सीजन का 1 और दूसरे इसमें ऑक्सीजन का रेशियो 2। तो यहाँ पे ये 1:2 रेशियो है अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर में। सो स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात ज़रूर सुने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिला झिझक क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू अ satisfied answer. Thanks for watching and have a nice day.